एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस के लिए जिसके अंदर एयर है और उसका प्रेशर 130 किलो पास्कल, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और वॉल्यूम 0.3 मीटर क्यूब है, हम इसमें हीट ट्रांसफ़र करते हैं और इसका प्रेशर बढ़कर हो जाता है 310 किलो पास्कल। यही 310 किलो पास्कल प्रेशर रिक्वायर्ड है इस पिस्टन को उठाने के लिए। तो पिस्टन उठ जाता है जब प्रेशर 310 किलो पास्कल हो जाता है और यहाँ का जो वॉल्यूम है सिलेंडर का वो डबल हो जाता है। तो उसके लिए हमने फाइनल टेम्परेचर, बाउंड्री वर्क और कितनी हीट हमें इनपुट करनी पड़ेगी वो हमने फाइंड आउट किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लोज सिस्टम से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अ पिस्टन सिलेंडर डिवाइस initially contains air at 130 kilopascal and 25 degree centigrade. At this state, the piston is resting on a pair of stops and the enclosed volume is 300 liter. The mass of the piston is such that a 310 kilopascal pressure is required to move it. The air is now heated until its volume has doubled. Determine the final temperature, work done by air, total heat transferred टू द एयर। दोस्तों, प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में आपको एक डायग्राम की मदद समझाता हूँ। मेरे पास एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है जिसके अंदर एयर है 130 किलो पास्कल, 25 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका वॉल्यूम जो है वो 0.3 मीटर क्यूब है, 300 लीटर वॉल्यूम है। दोस्तों, पिस्टन का जो मास है वो इतना भारी है कि इसको उठाने के लिए 310 किलो पास्कल प्रेशर चाहिए। अब इनिशियली प्रेशर है 130 किलो पास्कल। एयर को जो इसके अंदर है उसको हम करते हैं हीट। अब जब हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल थोड़ा जोश में आ जाएंगे, इधर टकराएगा कोई उधर टकराएगा, तो ये हरकत करते करते इनका प्रेशर बढ़ते बढ़ते जब 310 किलो पास्कल हो जाता है तो ये पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करवा देते हैं। तो हमने कितना वर्क हुआ वो निकालना है, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा एयर का वो निकालना है, कितनी हीट हमें ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी हमने वो निकालनी है। दोस्तों, इसी प्रोसेस को, इसी सिस्टम को मैं पीवी डायग्राम के ऊपर समझाने की कोशिश करता हूँ कि इनिशियली मेरा सिस्टम है एट अ प्रेशर ऑफ 130 किलो पास्कल एंड वॉल्यूम इज़ 0.3 मीटर क्यूब। इसमें जब हीट ट्रांसफ़र होती है तो इसका प्रेशर बढ़कर हो जाता है 310 किलो पास्कल और जब हीट ट्रांसफ़र होती है तो इसका वॉल्यूम भी डबल हो जाता है। तो वॉल्यूम कहाँ 0.3 मीटर क्यूब से हो जाएगा 0.6 मीटर क्यूब। इसको मैं स्टेट 1 कह देता हूँ, इसको 2 कह देता हूँ कि जब एज अ रिज़ल्ट ऑफ हीट ट्रांसफ़र प्रेशर बढ़ता बढ़ता 310 किलो पास्कल हो गया। उसके बाद वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो दोस्तों वर्क होगा, इसको मैं स्टेट 3 कह देता हूँ। तो मैंने जो बाउंड्री वर्क निकालना है वो इस प्रोसेस के दौरान निकालना है 2 से 3 के दरमियान। तो दोस्तों, जो गिवन डाटा है वो नोट डाउन कर लेता हूँ मैं। उसके बाद जो है वो पार्ट ए सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, पार्ट ए है, मैंने फाइनल टेम्परेचर निकालना है एयर का। तो फाइनल टेम्परेचर इस 0.3 पर होगा। तो मैं इसको निकालने के लिए आइडियल गैस इक्वेशन की मदद लेता हूँ। P3V3/T3 इज़ इक्वल टू P1V1/T1। ठीक हो गया दोस्तों, P3/T3। अब दोस्तों, यहाँ पे जो 0.3 पर वॉल्यूम है ये डबल है जो स्टेट 1 के ऊपर है। तो मैं P3 को लिख सकता हूँ 2V1 इज़ इक्वल टू P1V1/T1। V1 से हो गया V1 कैंसिल। अब यहाँ पे मेरे पास P1 भी है, T1 भी है और P2 या P3, ये दोनों सेम प्रेशर हैं। तो ये मैं सारी वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा T3। यहाँ पे बताओ कि टेम्परेचर किस यूनिट में पुट करोगे? केल्विन में। शाबाश, सही बताया। तो यहाँ से P3 है हमारे पास 310 किलो पास्कल, T3 मैंने निकालना है, P1 है 130 किलो पास्कल और T1 है 25 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है। इसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करोगे तो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा 1421.23 केल्विन। शाबाश दोस्तों, शाबाश। इतनी थोड़ी सी देर में आपने
पहला पार्ट सॉल्व कर लिया बड़ी आसानी से। पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं। आप शाबाश, बहुत अच्छा खेल रहे हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। जल्दी जल्दी पार्ट बी भी हो जाएगा हमारा। वर्क डन बाय एयर, बाउंड्री वर्क निकालना है। बाउंड्री वर्क दोस्तों इस प्रोसेस के दरमियान है, ये वाला जो है 2 से 3, प्रेशर इंटू V3 माइनस V2। ठीक हो गया दोस्तों। प्रेशर क्या है 2 पर, 2 और 3 के दरमियान कांस्टेंट प्रेशर है 3, 10 किलो पास्कल। फाइनल वॉल्यूम है हमारे पास 0.6 मीटर क्यूब और इनिशियल है 0.3 मीटर क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास बाउंड्री वर्क आ जाता है 93 किलो जूल बाउंड्री वर्क। शाबाश दोस्तों, पार्ट बी भी सॉल्व हो गया, कोई मसला नहीं है। दूसरा पार्ट हो गया, वेल डन, शाबाश। अब आते हैं जी पार्ट सी की तरफ। अब दोस्तों पार्ट सी में हमने निकालना है हीट ट्रांसफर्ड टू द एयर, क्यू इन। तो इन क्लोज सिस्टम के रिलेशन हम जानते हैं, क्यू इन माइनस क्यू आउट प्लस डब्ल्यू इन माइनस डब्ल्यू आउट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ये सिस्टम उड़ के तो कहीं जा नहीं रहा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0। अब एयर जो है एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेंशन थोड़ा सा ऊपर तो जाती है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा हाइट का डिफरेंस नहीं होता कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई सिग्निफिकेंट चेंज आए। सिस्टम को हम कोई इनपुट वर्क भी नहीं दे रहे और ना इस सिस्टम से हीट बाहर निकल रही है। तो क्यू इन माइनस डब्ल्यू आउट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, इसको मैं लिख देता हूँ मैस इनटू स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी एट फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर है 3 और इनिशियल है 1। अब दोस्तों ये जो आउट वर्क है ये बाउंड्री वर्क है 2 से 3 के दरमियान, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 93 किलो जूल। मैस ये हमने निकालना है, ये मैं डब्ल्यू आउट यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। मैस दोस्तों मैं निकाल सकता हूँ P1 V1 ओवर RT1 की मदद से। P1 मेरे पास गिवन है दोस्तों 130 किलो पास्कल, V1 है 0.3 मीटर क्यूब, R है 0.287 किलो पास्कल मीटर क्यूब ओवर किलोग्राम केल्विन, और T1 है किस यूनिट पुट करोगे, केल्विन में। शाबाश, यहाँ से हमारे पास मैस आ जाता है 0.45 kg। मैस आ गया। क्यू इन हमने वैसे निकालना है, U3 और U1 चाहिए। ये वैल्यूज़ हम टेबल की मदद से निकालेंगे। U1 होगा इंटरनल एनर्जी एट 298 केल्विन और U3 होगा इंटरनल एनर्जी एट 1421.23 केल्विन, जो T3 की वैल्यू हमने निकाली थी, ये वाली। तो ये आ जाता है दोस्तों 212.64 किलो जूल पर केजी, और ये आ जाता है 1131.77 किलो जूल पर केजी। इसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर दें। क्यू एन माइनस आउटपुट वर्क है जी दोस्तों हमारे पास 93 किलो जूल, मैस है जी 0.45 kg, इंटरनल एनर्जी है जी 1131.77 एट फाइनल टेम्परेचर, माइनस इनिशियल पे है 212.64 किलो जूल पर केजी। इसको कैलकुलेटर की मदद सॉल्व करेंगे तो जो हीट इनपुट की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 506.6 किलो जूल। अब दोस्तों एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस के लिए जिसके अंदर एयर है और उसका प्रेशर 130 किलो पास्कल, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और वॉल्यूम 0.3 मीटर क्यूब है, हम इसमें हीट ट्रांसफ़र करते हैं और इसका प्रेशर बढ़कर हो जाता है 310 किलो पास्कल। यही 310 किलो पास्कल प्रेशर रिक्वायर्ड है इस पिस्टन को उठाने के लिए। पिस्टन उठ जाता है जब प्रेशर 310 किलो पास्कल हो जाता है और यहाँ का जो वॉल्यूम है सिलेंडर का वो डबल हो जाता है। तो उसके लिए हमने फाइनल टेम्परेचर, बाउंड्री वर्क और कितनी हीट हमें इनपुट करनी पड़ेगी वो हमने फाइंड आउट किया। अगर किसी केस में का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क। थैंक यू।